Alpha Education. Assalamu alaikum students, welcome खुश आमदीद on my YouTube channel Alpha Education। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर सिमेंटिक्स के हवाले से होने जा रहा है और आज का हमारा सेकंड लेक्चर होगा द नेचर ऑफ लैंग्वेज में। सिमेंटिक्स के पहले लेक्चर में हमने देखा कि सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ मीनिंग किसको कहते हैं, लेकिन आज के इस लेक्चर नंबर 2 में हम देखेंगे कि नेचर ऑफ लैंग्वेज क्या है, यानी इंसान की जो लैंग्वेज है, जो ह्यूमन लैंग्वेज है, इसकी क्या नेचर है। ये लेक्चर डिलीवर हो रहा है थ्रू अल्फा एजुकेशन। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये लेक्चर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी इससे फ़ायदा हो। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज हम पढ़ेंगे द नेचर ऑफ लैंग्वेज। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से और हम देखेंगे कि द नेचर ऑफ लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इंसान की जो लैंग्वेज है इसके क्या मेन फीचर्स हैं, और प्रोबेबली हम ज़्यादातर इंसान की लैंग्वेज को, ह्यूमन लैंग्वेज को एनिमल लैंग्वेज के साथ कंपेयर करके स्टडी करते हैं। तो अगर सबसे पहले हम देखें, एनिमल्स हैव सम सिस्टम फॉर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, यानी जानवरों में, एनिमल्स में कोई लैंग्वेज नहीं होती, उनका एक अपना कम्युनिकेशन का सिस्टम होता है और वो एक सम कम्युनिकेशन सिस्टम के थ्रू एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ओनली ह्यूमंस हैव लैंग्वेज विच अलाउज देम टू प्रोड्यूस एंड अंडरस्टैंड एवर नोन मैसेजेस, यानी सिर्फ इंसान ही वो मखलूक है, यानी सिर्फ इंसान ही है जिनके पास लैंग्वेज है और यही लैंग्वेज इनको अलाउ करती है कि वो प्रोड्यूस करे और अंडरस्टैंड करे एवर नॉन मैसेजेस को, यानी बहुत सारे मैसेजेस को, बहुत सारे अटरेंसेस को, बहुत सारे सेंटेंसेस को इंसान जो है प्रोड्यूस भी करता है और उसके साथ साथ अंडरस्टैंड भी करता है। अब जब हम बात करते हैं ह्यूमन लैंग्वेज की और उसकी नेचर की, व्हेन वी स्टडी द नेचर ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज वी टेंड टू फोकस ऑन what are its main features and how it differ from animal language। ये बात मैंने अभी आपको बताई कि जब हम ह्यूमन लैंग्वेज की नेचर की बात करते हैं तो हम बेसिकली फोकस किस चीज़ पे करते हैं कि उसके मेन फीचर्स क्या हैं और वो किस तरह एनिमल लैंग्वेज से डिफरेंट है, यानी किन बेसिस पे वो एनिमल लैंग्वेज से डिफ्रेंशिएट हो जाती है या फिर डिफर हो जाती है। अब अगर हम बात करें एनिमल्स की और ह्यूमंस की, तो एनिमल्स में हमारे पास बीज, बर्ड्स, चिंपैंजीज और बहुत काफ़ी सारे जानवर आते हैं और हमारे पास ह्यूमंस, हम ह्यूमन बींग्स। तो एनिमल्स में जैसे बीज, बर्ड्स और चिंपैंजीज, ये असल में क्या करते हैं, ये कुछ ख़ास तरह के जैसे जो इनकी सिचुएशंस होती हैं, एक ख़ास तरह के सर्कमस्टांसेस में ये ख़ास तरह के सिग्नल्स प्रोड्यूस करते हैं और इससे अपनी मीनिंग कन्वे करते हैं। यानी या तो ये हो सकता है कि अगर उन्होंने फूड देख लिया तो फूड के प्रेजेंस के लिए ये एक ख़ास तरह का साउंड प्रोड्यूस करेंगे या फिर एक जेस्चर देंगे। अगर उन्होंने कोई ख़तरा देख लिया, कोई थ्रेट देख लिया या फिर उन्होंने कोई ख़तरनाक चीज़ देख ली, अगर ये हैप्पी है, तो इस तरह डिफरेंट चीज़ों के लिए ये जो बर्ड्स होते हैं, ये जो बर्ड्स हैं, चिंपैंजीज़ हैं, बीज हैं और भी काफ़ी सारे एनिमल्स हैं, ये इन चीज़ों के रिस्पॉन्स में एक स्पेसिफ़िक सिग्नल्स देते हैं। और ये किन चीज़ों के बारे में हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि फूड की प्रेजेंस हो सकती है, कोई थ्रेट हो सकता है, ये हैप्पी हो सकते हैं, जब ये हर्ट होते हैं तो इन ख़ास चीज़ों के रिस्पॉन्स में ये एक सिग्नल्स देते हैं और इस तरह ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस बींग्स जो हैं ये प्रॉपरली सेंटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं, ये बाकायदा से वर्ड्स बोलते हैं और एक लैंग्वेज यूज़ करते हैं और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। अब ये सिर्फ फूड, थ्रेट और जब इनको हर्ट किया जाता है, ये सिर्फ इन चीज़ों तक नहीं रहते बल्कि ये बहुत ज़्यादा चीज़ें लाइक बोल सकते हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस पे बोल सकते हैं, इसी तरह एक दूसरे के साथ एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों पे बात कर सकते हैं, जबकि एनिमल्स उन चीज़ों के बारे में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो अब देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन लैंग्वेज, इंसानों की और जानवरों की लैंग्वेज में, यानी एनिमल और ह्यूमन लैंग्वेज में मेन डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है, ये हम देखते हैं। ह्यूमन लैंग्वेज डिफर फ्रॉम एनिमल कम्युनिकेशन सिस्टम इन 2 क्रूशल वेज, यानी ह्यूमन लैंग्वेज जो है ये एनिमल कम्युनिकेशन सिस्टम से डिफ़र कर जाती है। कैसे? 2 क्रूशल वेज में। अब हम उन 2 क्रूशल वेज को देखेंगे, यानी उन 2 फीचर्स को देखेंगे जिसकी बेस पे ह्यूमन लैंग्वेज एनिमल लैंग्वेज से डिफरेंशिएट हो जाती है। और उसमें सबसे पहले है हमारे पास स्टिमुलस फ्रीडम। स्टिमुलस फ्रीडम है क्या? चलिए इसको समझते हैं। एनिमल लैंग्वेज इज स्टिमुलस बाउंड, दे कम्युनिकेट इन रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर स्टिमुलस।
एनिमल लैंग्वेज जो है ये एक स्टिमुलस बाउंड है और ये कम्युनिकेट कैसे करते हैं इन रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर स्टिमुलस। इस चीज़ को समझते हैं। स्टिमुलस बाउंड होने का मतलब क्या, यानी एनिमल तभी कम्युनिकेट करते हैं, तभी साउंड अटर करते हैं, तभी कोई जेस्चर्स देते हैं जब उनके सामने कोई स्टिमुलस आता है। स्टिमुलस ये फिज़िकल एनर्जी भी हो सकती है, ये लाइट एनर्जी भी हो सकती है, या कोई साउंड भी हो सकता है। मतलब किसी भी तरह से, या तो वो विजुअल कोई चीज़ देख ले, या फिर उनको कोई आवाज़ सुनाई दे, या फिर उनको कोई चीज़ फ़ील हो फिज़िकल एनर्जी की फॉर्म में। तो ये जो स्टिमुलस है, जब भी इनको स्टिमुलस इनके सामने आता है, तो ये एक ख़ास स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में ही बोलेंगे, या फिर मतलब कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता कि इनको कोई स्टिमुलस सेंसेशन मतलब नहीं हुई, कोई चीज़ इन्होंने देखी नहीं, ना फ़ील की, ना सुनी है, और ये इसके अलावा कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर दे, नहीं। एनिमल लैंग्वेज जो है ये स्टिमुलस बाउंड है, यानी ये जब भी कम्युनिकेट करेंगे, ये कैसे कम्युनिकेट करेंगे, इन रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर स्टिमुलस। जबकि ह्यूमन लैंग्वेज स्टिमुलस फ्री है। अगर मैंने कोई चीज़ नहीं सुनी, सपोज़ मेरे सामने मैंने कोई तेज़ आवाज़ नहीं सुनी, तो बग़ैर आवाज़ सुने भी मैं बात कर सकता हूँ। बग़ैर कोई चीज़ देखे भी मैं उसके बारे में बोल सकता हूँ। बग़ैर कोई चीज़ फ़ील किए भी मैं उसके बारे में बोल सकता हूँ। तो हमारी जो लैंग्वेज है ये स्टिमुलस फ्री है, ये स्टिमुलस बाउंड नहीं है। अब एनिमल्स कैन नॉट टॉक अबाउट द पास्ट एक्सपीरियंसेस। अब ज़ाहिर सी बात है, जब कोई चीज़ सामने नहीं है, चूँकि एनिमल लैंग्वेज स्टिमुलस बाउंड है, तो वो चीज़ जो कि पास्ट में हो चुकी है, एनिमल्स कभी भी उसके बारे में बात नहीं कर सकते। एनिमल्स कैन नॉट टॉक अबाउट पास्ट एक्सपीरियंसेस, जबकि हम ह्यूमन कैन टॉक अबाउट वास्ट नंबर ऑफ़ थिंग्स एंड ऑल्सो अबाउट देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस। अब हम इंसान जो हैं, हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के बारे में बोल सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के बारे में कम्युनिकेट कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हमारे पास जो एक्सपीरियंसेस हैं, हम उनके बारे में भी बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, जबकि एनिमल्स ऐसे नहीं कर सकते। तो सबसे पहला जो फैक्टर है जो कि ह्यूमन लैंग्वेज को एनिमल लैंग्वेज से डिफरेंशिएट कर रहा है, वो है स्टिमुलस फ्रीडम। नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर है क्रिएटिविटी का। अब नाम से ही ज़ाहिर है कि क्रिएटिविटी, यानी एनिमल्स लैंग्वेज क्रिएटिव नहीं है और ह्यूमन लैंग्वेज क्रिएटिव है। एनिमल्स हैव फिक्स नंबर ऑफ साउंड और मैसेजेस इन देयर कम्युनिकेशन सिस्टम। एनिमल्स के पास एक फ़िक्स नंबर ऑफ़ साउंड्स हैं या फिर मैसेजेस हैं उनके कम्युनिकेशन सिस्टम में। जैसे मैंने आपको बताया कि या तो फूड की प्रेजेंस हो सकती है, या फिर कोई उनको हार्म किया जाए, या फिर कोई उनको थ्रेट मिले, या फिर वो हैप्पी हो, या फिर वो क्राई कर रहे हों। तो इन ख़ास मैसेजेस या साउंड होते हैं इनके लिए कि वो इस बारे में कम्युनिकेट कर सकें। Humans are able to produce different and large number of utterances which are understandable by others। अब humans जो हैं ये क्या कर सकते हैं, ये able होते हैं कि वो प्रोड्यूस करें different and large number of utterances which are understandable by others। यानी इंसानों के पास ख़ास नंबर ऑफ़ मैसेजेस नहीं है, यानी हमारे पास ऐसे नहीं है कि सपोज़ हमारे पास इस दुनिया में रहने के लिए या फिर लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए सिर्फ 100 मैसेजेस हैं, और उन्हीं 100 मैसेजेस और साउंड्स को हम यूज़ करके कम्युनिकेट कर सकते हैं। नहीं, हम काफ़ी डिफरेंट वेज़ में डिफरेंट बातें करके एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब इन दोनों बातों का क्या मतलब हुआ कि एनिमल लैंग्वेज इज़ नॉट क्रिएटिव, जबकि ह्यूमन लैंग्वेज इज़ क्रिएटिव। क्रिएटिव का मतलब ये कि एक ही बात को डिफरेंट अंदाज में कहना। हम ज़्यादातर देखते हैं, मैं क्रिएटिविटी का कंसेप्ट यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा कि क्रिएटिविटी का क्या मतलब है। अब हम एक बात करते हैं कि एक मेरा दोस्त है, सपोज़ माज़ मेरा दोस्त है, तो वो ब्रेव है, ठीक है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि माज़ इज़ अ ब्रेव पर्सन, ये बात भी मैं कह सकता हूँ। अब मैं इसको एक मेटाफर यूज़ करके ये भी कह सकता हूँ कि माज़ इज़ लाइक अ लायन, कि वो एक शेर की तरह बहादुर है। यानी मैं यही कह सकता हूँ कि माज़ इज़ लाइक अ लायन, वो एक शेर की तरह है। मतलब यहाँ पे मैं उसकी ब्रेवरी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास लैंग्वेज की क्रिएटिविटी होती है कि जब हम एक ही बात को मुख्तलिफ अंदाज में बयान कर सकते हैं, और यह है क्रिएटिविटी। अब हम एक और फैक्टर पे जाते हैं जो कि है प्रोडक्टिविटी। अब क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस है। प्रोडक्टिविटी इज़ अनदर फीचर ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज विच डिस्क्रिमिनेट्स इट फ्रॉम एनिमल लैंग्वेज। ये एक दूसरा फैक्टर है जो कि एनिमल लैंग्वेज को ह्यूमन लैंग्वेज से डिफ्रेंशिएट कर रहा है। अच्छा, एग्जांपल्स ऑफ प्रोडक्टिविटी हमारे पास क्या है। द कैट चेज्ड द माउस। ये हमारे पास एक सिंपल सेंटेंस है कि कैट ने क्या किया, माउस को चेज़ किया। अब इसी लैंग्वेज को इसी सेंटेंस को मैं एक डिफरेंट वे में भी कह सकता हूँ। कैसे? द माउस वॉज चेज्ड बाय द कैट, यानी जो माउस था वो चेज़ हुआ, किसने किया?
कैट ने किया। तो प्रोडक्टिविटी में हमारे पास ये आता है कि हम डिफरेंट तरह के सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं। क्रिएटिविटी में ये होता है कि हम सिमिलीज़, मेटाफर्स, एलुजन्स यूज़ करते हैं, जबकि प्रोडक्टिविटी में ये होता है कि हम डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करके वही सेम मैसेज कन्वे कर सकते हैं। एनिमल utterances are not divisible or interchangeable. Each signal is an indivisible unit. अब एनिमल के जो utterances होते हैं, यानी जब वो बात करते हैं, जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, मतलब उनके हर एक जो utterance होता है वो डिविजिबल नहीं हो सकता, वो किसी के साथ चेंज नहीं हो सकता। अब मैंने जैसे सिमिली और मेटाफर की एग्जांपल दी कि उसमें हम चेंजिंग कर सकते हैं, मतलब एक सेंटेंस को हम डिफरेंट अंदाज में कह सकते हैं, लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं है। एक ख़ास तरह के लाइक एक अगर वो फूड देखे तो उसके लिए उनका एक स्पेसिफिक ही मैसेज होगा, वो एक बात डिफरेंट अंदाज से नहीं कह सकती, या फिर एक चीज़ डिफरेंट वे में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ह्यूमन utterances आर composed ऑफ इंटरचेंजेबल यूनिट्स। अब इंसान की जो utterances हैं ये इंटरचेंजेबल यूनिट्स में यानी ये एक ऐसी यूनिट से बनी होती है जो कि इंटरचेंजेबल है, यानी इसको हम एक दूसरे के साथ चेंज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल ले, पैट, टैप, एप्ट, ये क्या हैं? ये हमारे पास 3 मॉर्फीम्स हैं, लेकिन 3 मॉर्फीम्स कैसे हैं? डिफरेंटली अरेंज हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि ह्यूमन के utterances कंपोज होते हैं इंटरचेंजेबल यूनिट से। अब यहाँ पे अगर आप देखें, हमारे पास एक यूनिट है पी, एक यूनिट है ए, एक यूनिट है टी। अब पी ए टी, अब अगर हम इसको इंटरचेंज कर दें तो ये टैप भी बन सकता है, जो कि एक नया वर्ड है। अगर हम इसको मज़ीद इंटरचेंज करें तो ये एप्ट भी बन सकता है। तो इंसानों की जो लैंग्वेज है वो कंपोज्ड होती है इंटरचेंजेबल यूनिट्स की, और एनिमल की जो utterance है वो डिविजिबल नहीं होती और इंटरचेंजेबल नहीं होती। अब हम एक और फीचर की बात करते हैं, लैंग्वेज की आर्बिट्रेरीनेस की। इससे पिछले साइड में हमने पढ़ा कि इंसानों की जो लैंग्वेज है उसमें एक और भी फीचर है जो कि है प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी तभी हो सकती है जब एक लैंग्वेज में आर्बिट्रेरीनेस की प्रॉपर्टी हो। प्रोडक्टिविटी इज़ पॉसिबल बिकॉज लैंग्वेज हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ आर्बिट्रेरीनेस। इंसानों की लैंग्वेज में, ह्यूमन लैंग्वेज में एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो है आर्बिट्रेरीनेस की। आर्बिट्रेरीनेस क्या है? चलिए इसको समझते हैं। आर्बिट्रेरीनेस मीन्स देयर इज़ नो नेचुरल रिलेशन बिटवीन वर्ड एंड द एंटिटी इट डेजिग्नेट्स। यानी आर्बिट्रेरीनेस का मतलब ये है कि जो वर्ड है और जो वर्ड जिस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इन दोनों के बीच में कोई भी नेचुरल रिलेशन नहीं है। यानी अगर हमने किसी चीज़ को टेबल कहा हुआ है तो ये ऐसे नहीं है कि टेबल और जो वर्ड टेबल है इन दोनों के बीच में कोई नेचुरल रिलेशन है। मतलब जो भी चीज़ को हमने मीनिंग दी है ये हमने ख़ुद अपने आप से दी हैं। आर्बिट्रेरीनेस का मतलब ये होता है। अगर यहाँ पे हम मिसाल ले लें टेबल की, अगर मैं थोड़ा सा स्लाइड को आगे लेके जाऊँ तो यहाँ पे हमारे पास ये टेबल वर्ड में लिखा हुआ है और ये टेबल इसकी फ़िज़िकल शेप है। पता नहीं ये आपको टेबल की तरह लग भी रहा है या नहीं, बट मैंने कोशिश की है कि मैं आपको टेबल की तरह दिखाऊँ। तो ये एक टेबल यानी जो फ़िज़िकल फॉर्म होती है और ये उसका वर्ड है। तो आर्बिट्रेरीनेस का कंसेप्ट क्या कहता है कि ये वर्ड और ये जिस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में कोई भी नेचुरल रिलेशन नहीं है। हम इस टेबल को, इस शेप को कोई पेन का नाम भी दे सकते थे। अगर हम स्टार्ट से ऐसे शेप को जिस पे ऊपर स्मूथ सरफेस हो और जिसकी 4 लेग्स हों, या फिर जिसकी 4 लेग्स हों, मतलब जिस पे वो स्टैंड कर रहे हैं, अगर हम ऐसे शेप की किसी चीज़ को पेन का नाम देते तो आज तक उसको पेन कहा जाता। अगर हम टेबल ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसे हम लिखते हैं तो आज तक टेबल का वर्ड उस चीज़ के लिए यूज़ होता जिसे हम लिखाई करते हैं। तो ये आर्बिट्रेरीनेस का मतलब ये है कि जो चीज़ें हैं और उनके लिए जो वर्ड्स हैं, मतलब उस वर्ड के बीच में और जो चीज़ उसको रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब बिटवीन अ वर्ड, जो उसका वर्ड है जैसे कि ये, एंड द एंटिटी डेजिग्नेट्स, और ये एंटिटी जो इसको डेजिग्नेट करी है, इन दोनों के बीच में कोई भी नेचुरल रिलेशन नहीं है। यानी नेचुरली हमारे पास कोई रूल्स नहीं है जिसकी बेस पे हम चीज़ों को मीनिंग दें। इट इज़ नेचुरल फॉर ह्यूमन टू हैव लैंग्वेज, बट द वेज इन विच मीनिंग्स आर कम्युनिकेटेड आर नॉट नेचुरल। यानी इंसान के पास लैंग्वेज का होना ये एक नेचुरल चीज़ है। यानी इंसान के पास लैंग्वेज होगी, वो लैंग्वेज यूज़ करेगा, ये एक नेचुरल फिनोमेना है। यानी इंसान की ये एक नेचुरल चीज़ है कि वो लैंग्वेज को यूज़ करेगा। लेकिन किस तरह से मीनिंग दिए जाएंगे, किस तरह से मीनिंग जनरेट होंगे और किस तरह से मीनिंग को कम्युनिकेट किया जाएगा, ये नेचुरल नहीं है, ये आर्बिट्रेरी है। ये हमने अपनी तरफ से मीनिंग दे दिए हैं और हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हमने जिस चीज़ को चाहा वैसे नाम दे दिया, वैसे मीनिंग दे दी। तो ये तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर, होप कि आपको समझ आया होगा आज के लेक्चर से, और उम्मीद है मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि टॉपिक अच्छे से आपको समझाऊँ।
तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मुझे हौसला मिलता है, मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं अपनी नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये लेक्चर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह के अमान में।